दिया। अगर भाई हम बता भी नहीं सकते, अगर भाई हमारा दिल पलट का है उसके हमारी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार कराया उन्हें, भाई इतना गंदा कराया। अगर भाई जिसके साथ वो अपना जो भी कुछ था हमारा सब कुछ चला गया, फिर भी हम नहीं सोच दे रहे अगर दे देंगे बेटी तेरा घर बसा रह जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। दादी पहले पंचायत को निकल ये तो मांग हम तो थोड़ी पापा गया, पापा ने उठ गया दे दूंगा सारे दिन। एक महिला ने पानीपत में ऐसे ही दवाई खाई थी और जब मुझे पता लगा था तो मैं उसको, मेरे पास फोन आया था तो मैं उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गई थी। और मतलब ये मान लो कि प्रेम हॉस्पिटल तक जब मैं उसको लेके 1 किलोमीटर में ही मतलब मेरे मना गाड़ी के शीशे खोलने पड़े थे। अच्छा। मतलब इतनी ज्यादा स्मेल हो गई थी इतनी देर में ही। और आप ये देखो कि ये बच्ची को हॉस्पिटल भी चली गई और यहाँ तक भी आ गई और ये कह रहे हैं कि कहीं भी उसमें स्मेल नहीं थी। दूसरी बात, जैसे डॉक्टरों ने बताया कि भाई उसके अंदर केमिकल उन्होंने बताया है, तो केमिकल में और सल्फास में तो फर्क है। केमिकल इसका मतलब हो सकता है कि पहले फादर से फोन पे बात करवाई गई है डरा के, भाई इस तरीके की आप बात कर दो। जब उनको ये हो गया कि पक्की अकेली बच्ची अगर ये कहेगी कि मैंने सल्फास खा ली और कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने अपने पति का नाम लिया वो मुझे बहुत परेशान कर रहा, उसे सिर्फ इस तरीके की बातें कहवाई गई बोल के, अगर उससे वो केस मतलब ये तो हो कि लड़की मरी है दुखी होकर, लेकिन ये चीज ना दिखे अगर भाई लड़की को मारा गया है, वो प्रेशर में उसको पहले ही डरा के पढ़ा दिया तूने ये बातें बोल रही है। अगर लड़की ये तो नहीं कह सकती सल्फास खाई दुखी होकर खाई, तो ये बात अगर वो ये कहती कि ना मैंने तो अपनी मर्जी से खा ली मैं दुखी नहीं है, थोड़ा बोलेगी लड़की सल्फास खाई तो दुखी है, तो वो बात उसके जरूर मतलब कुछ न कुछ उसको डरा के उस पे तब उससे ये बातें कहवाई गई है। दूसरी बात, उसी टाइम पे उसके बाद उसने ससुरे तक फोन करवा दिया क्योंकि दूसरा स्कूल में था, उसको पता सरकारी जॉब करता है, अगर मान ले ससुरे उसको भी सेव करना जरूरी था। तो ये जो भी कराया है इन्होंने जानबूझ के और प्लान के तहत किया है। जो प्लान के तहत अपने मासूम बच्चों को मार सकते हैं तो एक लड़की को मारने में क्या लगता है। और आप दूसरी बात आप देखो, अगर कोई भी महिला आज के दिन अगर थोड़ा सा भी गाली गलौज भी होता ना सास ससुर का या ननद भाभी का या पति पत्नी का, तो सीधी महिला थाने में चली जाती है, क्योंकि इतने अधिकार मिले हैं महिलाओं को। और एक बेटी को थाने तक भी जाने का टाइम नहीं मिला और उसको मतलब इस तरीके से मार दिया गया, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और नहीं हो सकता। हमें आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और खासकर अनिल विज जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी से, कि आपने बेटियों के लिए हमेशा आपने न्याय दिया है और हमने आपसे ही उम्मीद है कि आपके पास ये परिवार को ना आना पड़े। एक बेटी की गुहार लेकर अगर माता पिता को आपके पास आना पड़ गया तो आपके सरकार का कोई फायदा नहीं। और हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि तुरंत जो भी दोषी है, जितने भी लोगों का इन्होंने नाम लिया, क्योंकि पूरा परिवार दोषी है। एक घर के अंदर अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है ना, किसी को प्रताड़ित किया जाता है ना, इसका मतलब उसमें पूरा परिवार दोषी है। क्या कोई तो आदमी होता, क्या देवर दुरानी जेठ जिठानी या ननद, कोई तो दयालु होता कि कोई तो उस पर रहम करता कि इसमें बेटी के साथ तुम कैसा अन्याय कर रही हो। लेकिन मतलब ये मान लो कि कोई भी उस बेटी के साथ नहीं था। अगर कोई होता तो वो मरने की नौबत ना आती, वो अपने घर आ सकती थी। उसके पापा ने भी बोला जैसे उसमें, अगर बेटी तो ने ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, हम तुझे घर ले आते। एक पढ़ी लिखी लड़की को माता पिता जब उसकी शादी करता, पहले एक माँ मतलब माँ बाप बच्चे को पहले अपनी बेटी को पढ़ाता है लिखाता, सारी पूंजी उसमें लगा देता है, उसके बाद उस बेटी की शादी करता, फिर दहेज की बलियाँ हमारी बेटियाँ चढ़ रही हैं। और ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के केस अब ज्यादा बेटियां जो आत्महत्या कर रही है या हत्या की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? क्योंकि कानून में बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि पहले क्या था कि अब महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा मतलब अपराध होते थे। महिलाओं को प्रताड़ित, गांव में खासकर प्रताड़ित किया जाता था, कोई नशे में मारता था महिलाओं को, कोई सास ससुर ताने दे के मारता था, तो फिर वो ज्यादा केस थाने में जाने लगे थे। तो कानून क्या था, दुखी हो गए थे सबक भी, ज्यादा केस ही आने लगे। तो इन्होंने कानून में बदलाव कर दिया। जब हाईकोर्ट का जब ये आदेश आया कि भाई आप खाली पति को ही गिरफ्तार कर सकते हो दहेज के मामले में, आप सास ससुर को या किसी भी रिश्तेदार को आप नहीं कर सकते, उस दिन के बाद क्या हुआ कि हत्याएं ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि उनको ये पता लगने लगा कि खाली लड़का गिरफ्तार होएगा हम बच जाएंगे। तो ये उसके बाद हुई है ये ज्यादा चीजें। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो खाली शिकायत देने के बाद हो सकता है कि अगर मेरे को प्रताड़ित करता है, मैं अपने सास ससुर की ननद की किसी की दरखास्त देने जाऊंगी तो उसमें तो बचा सकते हो आप मेरे सास ससुर को, लेकिन अगर मेरी हत्या हो जाती है तो उसमें नहीं बचा सकते आप। उसमें तो जो परिवार के सदस्य हैं सभी दोषी हैं और सभी अंदर जाएंगे और कोई दुनिया की ताकत नहीं उनको बचा ले। यो तो अब मान ले प्रशासन 10 दिन के बाद मान ले या 2 दिन के बाद मान ले, प्रशासन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कब तक प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है? प्रशासन को गांव वाले जाके, उसके गांव वाले जाकर प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी बात चल रही, क्योंकि लोग होते हैं लड़की की यहाँ तक अग्नि ठंडी नहीं हुई उससे पहले 4 लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कह देते हैं आप समझौता कर लो, आप ये कर लो। उस दिन वो गाँव और वो गुआंढ वो रिश्तेदार कहाँ चले जाते हैं जब एक लड़की के साथ को प्रताड़ित किया जाता है। मैं इतनी पंचायतों में जाती हूँ, मैं जाके देखती हूँ, एक बार कोई आता साथ में, दूसरी बार तो वो कह देते हैं हम नहीं आते इनके साथ, फिर तीसरी
बार कोई दूसरा रिश्तेदार आता है, फिर कहते हैं कि रिश्तेदार इनके साथ नहीं, और जिस दिन वो मर जाती है बेटी को मार देते हैं, उसके बाद उसके 50 रिश्तेदार आगे खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। और मैं जैसे इसकी माँ ने बताया कि भाई उससे, और हमने भी ऑडियो में सुना, इतने तो हम भी समझदार होंगे कि वो बेटी जो जिस तरीके से बात कर रही थी, इतना टाइम नहीं होता सल्फास खाने के बाद, अब वो बेटी अपने फादर के पास फ़ोन कर दे या अपने ससुर के पास फ़ोन कर दे, उस समय तो उसको या तो उल्टी आएगी या उसको पानी की जरूरत होगी, और एक बार अंदर जाते ही जी उल्टी आओगी, उसी गोली खा ले जब आज आदमी ने, अगर आप उसी गोली भी खा लो हो, लेकिन अगर बात चबड़ी जाएगी कुछ होगा उससे आ जाए उल्टी। तो कहने का मतलब ये है कि उस लड़की को साजिश के तहत मारा गया है और जानबूझ कर इसके फादर से ये बात करवाई गई है। तो इसलिए हम जीत प्रशासन से कहना चाहते हैं, और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी से भी और इसके डीजीपी साहब से भी मैं अपने समिति के माध्यम से भी मैं पत्र लिखूंगी भी जल्द से जल्द जो भी उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और इस परिवार को न्याय मिले। हमारी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर उनको सजा होगी तो हमें थोड़ी संतुष्टि जरूर होगी कि कोई और अंकिता बलि की, मतलब इन दानों की बलि न चढ़े, और कोई अंकिता मतलब इस दहेज की बलि न चढ़े। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमने एक बेटी को खो दिया, हम बार बार अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहते। बिल्कुल भाई, देखो जो कर सवितारे ने बताया है, एग ठंडी होई नहीं बेबे की समझौता करने का राल है, यानी कि नू सोचा है कि भाई कुछ ले दे कर लिया, लेकिन नू नहीं बेरा कि भाई जो छोरी जाली तो उसमें फिर के लेना देना। और जब छोरी एक माँ का काजा का टुकड़ा हुआ है, नू कोई माँ समझ दी तो छोरा है या छोरी है, कोई भेदभाव नहीं होता है। फिलहाल देखो भाई न्याय तो मिलना चाहिए, और नू नहीं बेरा कद सी न्याय मिलेगा। हर वीडियो तीसरे दिन में हम बनावा, हाँ मीडिया वाले नू बनावा है कि भाई इस उम्मीद है कि भाई प्रशासन जागेगा, न्याय मिलेगा। इतनी सारी वीडियो बनाने का मकसद नू हुआ है, लेकिन बेरा ने क्यों नहीं न्याय मिलता है। एक परिवार देखो, परिवार के गुआंढी तक कह रहे हैं यार, तो पूरे गुआंढ तक लुगाई आ रही है। तो फिलहाल देखो भाई पुलिस प्रशासन तक हमारी यही रिक्वेस्ट है।